कॉलेज दौर की बात है कि हम कॉलेज से वापसी पे ना बस पे आया करते थे। तो एक दिन बस में बैठे हुए मेरे साथ जो बंदा था, जो मेरा क्लास फ़ेलो था, माशाल्लाह बड़ा अच्छा ढेल-ढूल था उनका, अच्छा ऊँचा लंबा कद जिसको कहते हैं। बस में बैठे थोड़ा-सा सफ़र तय हुआ तो कंडक्टर आया, कंडक्टर ने कहा जी कि किराया दीजिए। अच्छा, याद दिला दूँ कि उस ज़माने में होता ये था कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कोई टिकट नहीं देना पड़ता था, लेकिन उसके लिए शर्त ये थी कि या तो आप बस की छत पे बैठ के जाएँ या बस में खड़े होकर सफ़र करें, सीट पे नहीं बैठ सकते। हम दोनों सीट पे बैठे हुए थे, तो कंडक्टर आया, उसने कहा जी कि किराया दें। तो मेरे साथ जो मेरा दोस्त था, उसने बड़े गुस्से से कहा, उसने कहा जी कि मैं इस बस में कभी किराया नहीं देता। तो उसने एक बार देखा मेरे दोस्त की तरफ, कंडक्टर बेचारा जो था वो बड़ा, जिसको कहते हैं ना, सिंगल पसली था। उसने कहा पाजी किराया हो गया। मैं कहा नहीं कि मैं इस बस में कभी किराया नहीं देता। खैर वो चुप करके वापस चला गया। अगले दिन जब आया, हम उसी बस में आ रहे थे, फिर वही वाक़या हुआ। उसने आके कहा जी कि आप सीट पे बैठे हैं, किराया दीजिए। कहते जी मैं इस बस में कभी किराया नहीं देता। तो वो बेचारा कंडक्टर जो था परेशान होकर फिर वापस चला गया। खैर तीसरे दिन बड़े मज़े का वाक़या हुआ। हम उस बस में बैठे और सफ़र करते हुए जब आधा रास्ता तय कर लिया तो उस कंडक्टर ने आके ना ज़रा अलहदा सी टोन में उसने कहा जी हाँ जी, किराया कटो। अब एक ही जवाब जो रोज़ उसको दे रहा था मेरा दोस्त, ने कहा जी कि मैंने इस बस में कभी किराया नहीं दिया। तो उसने कहा यार फ़लाने उठी ज़रा आईं। और तब हमें पता चला कि वो कंडक्टर उस दिन अपने साथ 3-4 जो और दोस्त थे, कंडक्टर होंगे मुख्तलिफ़ बसों के, उनको लेके आया था और यकीनन यही बताया था कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मेरे साथ ज़रा बदमाशी करते हैं और मुझे किराया नहीं देते, तो आज उनसे किराया लेना है। खैर जैसे उसने आवाज़ दी, 3-4 लोग और इकट्ठे होकर आ गए। उसने कहा हाँ भाई, किराया क्यों नहीं दे रहे आप? तो मेरे साथ जो मेरा दोस्त था, उसने कहा बात ये है कि मेरे सगे चचा की बस है और मुझे लगता है कि कंडक्टर नया आया है, क्योंकि मैं हमेशा इसमें सफ़र करता हूँ और ये घर की बस है, इसमें तो कभी मैंने आज तक किराया नहीं दिया। ये सुनना था कि वो कंडक्टर जो था उसकी शक्ल देखने वाली थी और वो कुछ नहीं कह सकता। ये वो दौर था कि जिसमें मोबाइल फ़ोन नहीं थे, वो किसी से बात भी नहीं कर सकता था, ये भी नहीं कह सकता था मेरी बात करवाओ। उसने कह दिया मेरे चचा की बस है और इस बस में तो आज तक मैंने जब से पैदा हुआ हूँ किराया नहीं दिया, तो अब मैं किराया क्यों दूँ? खैर ये वाक़या तो ख़त्म हो गया, लेकिन इससे मुझे ज़हन में आया कि कई बार ऐसे होता है कि हम ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी बातों को लेकर परेशान रहते हैं कि यार ये मसला है। हालांकि बाद में पता चलता है कि ये मसला है ही नहीं, या इस मसले को जिस रंग में हम देख रहे हैं इस तरह नहीं है। साल 2003 या 4 की बात है कि मोबाइल फ़ोन की ना एक सिम ख़रीदी मैंने, और सिम ख़रीदने के लिए दफ़्तर गया। बड़ी महंगी सिम आती थी, बड़ी मुश्किल से पॉकेट मनी में से जोड़ के पैसे इकट्ठे किए। तो वहाँ पे एक साहब आए जो कि बड़े गुस्से में थे और उन्होंने आते ही उस कंपनी के जो काउंटर पे बंदा खड़ा था, उससे कहा जी कि मैं कल आपके मोबाइल की सिम लेके गया हूँ और कल से ये चल नहीं रही, इस पर कोई कॉल नहीं आई, इसके सिग्नल नहीं आ रहे, आपने कहा था एक्टिवेटेड है और मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। और बड़े गुस्से में वो बोल रहा था। आपको नहीं पता, मैं चनियोट से आया हूँ, मैंने 40 किलोमीटर का सफ़र किया और अब आके पता चला जी आपके दफ़्तर वाले ये करते हैं। तो वो जो वहाँ पे काउंटर पे बंदा खड़ा था, उसने कहा सर अपना मोबाइल दिखाइए। उसने मोबाइल दिखाया, उसने सिम निकाली और कहने लगा सर माजिद के साथ आपने सिम उल्टी डाली हुई है। और ये सुनने के बाद उस बंदे की शक्ल देखने वाली थी, जो कि मेरा ख्याल है पिछले 20 घंटे से घर पे बैठा हुआ तप रहा होगा, सोच रहा होगा कि मैंने जाके ये सुनानी है, मैंने जाके ये बात करनी है और देखना मैं करता क्या हूँ। उसको पता चला कि यार या तो ये मसला ही नहीं था, और अगर ये मसला था तो इसमें गलती तो मेरी थी। सो अगर इसको रिलेट करूँ तो ज़िंदगी में कई बार ऐसे होता है हम खामखा किसी बात को समझ नहीं रहे होते कि उसका असल मसला क्या है और परेशान हो रहे होते हैं। बाद में पता चलता है कि यार ये तो मसला ही नहीं था। जब मैंने साइकिल लिया ना छोटे होते, तो चूँकि बचपन था, साइकिल को चलाना भी ऐसे ही कभी कहीं पे मारते हैं, कभी किसी खड्डे में से गुजारते हैं, तो वो साइकिल जो था ना उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो एक दिन मैं वो साइकिल लेके घर आया तो अब्बा जान ने साइकिल देखा, तो एक जुमला है पंजाबी का, उसको कहते हैं जब वो जिस तरह गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग होती है, तो उन्होंने कहा जी कि अच्छा हुण ना झंड करानी पड़ेगी। अब ये झंड कराना जो है, कुछ लोग समझ सकते हैं पंजाबी ज़ुबान में, साइकिल के नट पेच और जितने बोल्ट हैं उनको कसना, दोबारा से सीधा करना, कहीं पे कोई हथौड़ा लगने वाला है तो उसको कहते हैं झंड कराना। कहते हैं इसकी झंड करानी पड़ेगी। और मुझे ये लगा कि ये झंड मेरी करानी पड़ेगी। यकीन माने अगले 2 दिन तक मैं सुकून से खाना नहीं खा सका, 24 घंटे ख्वाबों में यही देखता था कि झंड होगी। वो बाद में मुझे किसी ने बताया कि यार ये साइकिल की झंड जो है ना, वो कहते हैं कि अब साइकिल की थोड़ी आप डेंटिंग पेंटिंग कर लेते हैं। सो कितने बार ऐसे होता है ना कि हम ऐसे मसलों को लेकर परेशान हो रहे होते हैं, जो बाद में पता चलता है कि ये तो मसला था ही नहीं। तो यार ज़िंदगी को थोड़ा लाइट लिया करें, इतने मसले मसाइल और हैं ना, तो खामखा खुद ना सोचा करें कि अच्छा ये भी एक मसला है। खुश रहिए, आबाद रहिए। गुफ्तगू पसंद करने का बहुत शुक्रिया।